चलिए जी, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। कल हमने इसके लास्ट क्लास में नॉमेनक्लेचर किया था और इसका आइसोमेरिज्म किया था, राइट। तो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, पहले हम एल्डिहाइड के बारे में बात करेंगे, फिर हम कीटोन के बारे में बात करेंगे। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड, राइट। तो पहला जो है दैट इज ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल। ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल, ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल। हमने प्राइमरी अल्कोहल लिया, उसका ऑक्सीडेशन किया और वो क्या बना के देगा हमें? एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड के फर्दर क्या बनेगा हमारा? कीटोन। तो RCH2OH हमने इसका ऑक्सीडेशन कर दिया और ये बन के देगा हमें RCHO। क्लियर हो गया जी? फाइन। और साथ में क्या हो जाएगा? वाटर रिमूव हो गया। अब इस केस में हमने बड़े सारे रिएजेंट यूज किए थे, या तो हम इसका डिस्टिलेशन कर दें, या हम एनहाइड्रस क्रोमिक ऑक्साइड ले लें, या हम PCC ले लें, या हम PDC ले लें। तो इनमें से कोई भी रिएजेंट हम यूज कर सकते हैं जिसकी वजह से हमारा रिएक्शन एल्डिहाइड पे आके स्टॉप कर जाएगा। अदरवाइज क्या होगा? ये रिएक्शन हमारा चलता रहेगा। और कहां तक चलता रहेगा? जब तक कि सारा का सारा अल्कोहल किसमें ना कन्वर्ट हो जाए? कार्बोक्सिलिक एसिड में। इसका एग्जांपल भी लिख देते हैं हम। CH3CH2OH हमने इसका ऑक्सीडेशन कर दिया और ये कन्वर्ट हो गया CH3CHO प्लस वाटर। ठीक है जी? क्लियर है? सो दिस इज द फर्स्ट। हमने पहले भी पढ़ा था ये चीज लास्ट चैप्टर में अल्कोहल्स में कि हम कैसे इसको ऑक्सीडेशन कर सकते हैं। PCC, pyridinium क्लोरोक्रोमेट, pyridinium डाइक्रोमेट। अब हमने बेंजाइल अल्कोहल लिया, इसका हमने ऑक्सीडेशन कर दिया, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? बेंजाल्डिहाइड के अंदर, CHO प्लस वाटर। बेंजाइल अल्कोहल को हमने इसमें कन्वर्ट कर दिया। क्लियर है? और अगर हम लोग RCHO इसका भी फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाएगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? कार्बोक्सिलिक एसिड। RCOOH में कन्वर्ट हो जाएगा, या हम इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं। ठीक है? अगर हम कोई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रखेंगे तो अल्कोहल से डायरेक्टली हमारा क्या हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड तक वो रिएक्शन चला जाएगा। राइट? क्लियर हो गया? ओके। तो हम कैसे निकाल सकते हैं? तो मैं आपको वापस से वो चीज बता देता हूं कैसे कैसे कौन कौन से रिएजेंट हैं जिनसे हम लोग रिएक्शन को स्टॉप कर सकते हैं टिल एल्डिहाइड, राइट। पहली चीज क्या है? हम इसका डिस्टिलेशन कर देंगे। जैसे ही मेरा एल्डिहाइड प्रोड्यूस होगा हम लोग क्या करेंगे? डिस्टिलेशन कर देंगे। मतलब जो एल्डिहाइड वहां पे प्रोड्यूस हुआ उसे बाहर निकाल देंगे। तो हमारा रिएक्शन क्या करेगा? अल्कोहल से एल्डिहाइड तक ही चलता रहेगा। अदरवाइज क्या हो जाएगा? वो कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक, या हम क्या यूज कर सकते थे? एनहाइड्रस CrO3। क्लियर हो गया? मैंने यहां पे लिखवा दिया आपको। उसके बाद क्या लिख सकते थे हम? PCC, pyridinium क्लोरोक्रोमेट, pyridinium डाइक्रोमेट। ठीक है? इसकी डिटेल्स हमने पहले वाले चैप्टर में की है। ठीक है? मैं वहां पे लिंक में डाल दूंगा इस पूरे पुराने वाले वीडियो को। ठीक है? कौन सी प्रिपरेशन में था, राइट। और उसके बाद आता है हमारा एक जॉन्स रिएजेंट। जॉन्स रिएजेंट से भी हम लोग कर सकते हैं भाई क्या है जॉन्स रिएजेंट? क्रोमिक एनहाइड्राइड, CrO3 को हम जॉन्स रिएजेंट भी बोलते हैं। क्लियर हो गया? और प्राइमरी अल्कोहल से हमारा क्या बना? एल्डिहाइड। और सपोज करो अगर मैंने यहां पे सेकेंडरी अल्कोहल ले लिया और यहां पे CrO3 डाल दिया, या हमने इसे जॉन्स रिएजेंट बोल दिया, तो ये क्या हो जाएगा? कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड एंड सेकेंडरी अल्कोहल हमें बना के देगी कीटोन। ठीक है? अब बताइए क्या बनेगा? कीटोन बनेगा, साइक्लोहेक्सेनोन बन जाएगा। राइट? क्लियर हो गया? तो ये थे हमारे मेथड्स। उसके बाद दूसरा आता है हमारा डिहाइड्रेशन ऑफ डिहाइड्रोजनेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल। डिहाइड्रोजनेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल। डिहाइड्रोजनेशन कैसे करेंगे? हमने यहां पे प्राइमरी अल्कोहल लिया CH3CH2OH,
यहाँ पे इसको पास किया कॉपर एट 573 केल्विन, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारा CH3CHO के अंदर। उसके बाद हमने सेकेंडरी अल्कोहल लिया और ये कन्वर्ट हो जाएगा, जब हमने इसे रेड हॉट कॉपर के थ्रू पास किया एट 573 केल्विन, तो ये हमें एसीटोन बना के दे देगा, कीटोन में कन्वर्ट कर देगा। टर्शरी में हमने क्या किया, यहां पे क्या होएगा, यहां पे हमने लिखा है डिहाइड्रोजनेशन, बट एक्चुअल में 3 डिग्री अल्कोहल में क्या होने वाला है हमारा, डिहाइड्रेशन, और क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, एल्कीन। दिस विल बी द प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहां पे हमारा हो गया डिहाइड्रेशन, राइट। ये हमने सारी चीजें रिएक्शन लास्ट चैप्टर में करके आए हम लोग, सारी केमिकल प्रॉपर्टीज में। ठीक है जी, केमिकल प्रॉपर्टीज वाली वीडियो में। ओके, तो ये हो गया। अब हम इसके बाद एक और करते हैं। मैंने यहां पे क्या किया, एक अल्कोहल लिया CH2OH CH2OH। अगर मैं इसका HiO4 के साथ रिएक्शन करता हूं तो ये वाला बॉन्ड हमारा क्लीव हो जाएगा और ये वाला पार्ट ऑक्सीडाइज्ड भी हो जाएगा। तो ये जो है हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, HCHO प्लस HCHO, राइट। सपोज करो हमने यहां पे लिया CH3 CHOH CH2OH HiO4 के साथ रिएक्शन कर दिया, तो ये वाला बॉन्ड क्लीव होगा भैया, जो ग्लाइकोल वाला है, जो अगल बगल में लगे हैं कार्बन जहां पे OH लगे हैं, वो वाला बॉन्ड क्लीव होगा, ये वाला बॉन्ड क्लीव नहीं होगा। तो प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, CH3 CHO प्लस HCHO। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट करते हैं, प्रिपरेशन फ्रॉम एसिड क्लोराइड। इसको रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, रोजनमंड रिडक्शन। ठीक है जी, RCOCl, यहां पे हमने क्या किया, हाइड्रोजनेशन किया इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम एंड BaSO4 पॉइजन विद सल्फर और क्यूनोलिन। ठीक है जी, और ये इसे कन्वर्ट करके देगा RC≡OH। ठीक है जी, पैलेडियम BaSO4 सल्फर और क्यूनोलिन के साथ हमने इसकी पॉइजनिंग कर दी, जिसकी वजह से रिएक्शन जो है हमारा एल्डिहाइड स्टेज पे आके स्टॉप कर जाएगा। ठीक है जी, क्लियर है। इससे, इस रिएक्शन से हम फॉर्माइल क्लोराइड जो है, मतलब फॉर्माइल क्लोराइड को रिड्यूस नहीं कर सकते हैं। ठीक है जी, फॉर्माइल क्लोराइड कैन नॉट बी रिड्यूस। क्यों, क्योंकि ये हमारा क्या है, अनस्टेबल होता है एट रूम टेम्परेचर, बिकॉज इट इज अनस्टेबल एट रूम टेम्परेचर। लेट्स से अगर मेरे पास बेंजोइल क्लोराइड है COCl, इसका अगर मैं रिएक्शन करता हूं, यहां पे हाइड्रोजनेशन किया इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम एंड BaSO4 और पॉइजन विद सल्फर और क्यूनोलिन, क्या बनेगा जी, बताइए क्या प्रोडक्ट बनने वाला है हमारा। हाँ, बेंजल्डिहाइड, तो इट विल बी C6H5COH। ठीक है, अब एक चीज बताइए, ये जो हमने यूज किया पैलेडियम एंड BaSO4, ये कौन सा रिएजेंट होता है, हाइड्रोकार्बन में पढ़ा हमने।
लिंडलार्स कैटलिस्ट होता है ये, ठीक है। और इससे हमने रिडक्शन किया था, कंट्रोल्ड रिडक्शन किया था एल्काइंस का, ताकि हम एल्कीन बना सकें, राइट। चलिए नेक्स्ट वी हैव प्रिपरेशन फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। Preparation from carboxylic acid by passing vapor of acid over manganese oxide at 573 Kelvin। हमने यहाँ पे फॉर्मिक एसिड लिया HCOOH और यहाँ पे आ गया HCOOH। ये बन गया HCHO प्लस H2CO3। ये H2CO3 अनस्टेबल होता है और ये कन्वर्ट हो जाएगा CO2 एंड वाटर के अंदर, ठीक है जी। फॉर्मेल्डिहाइड बन जाएगा। क्या किया हमने, इसके वेपर्स को पास किया एट MnO मैंगनीज ऑक्साइड एट 573 केल्विन। तो ये जो था हमारा प्रोड्यूस हो गया। इसमें एक चीज है कि हमें फॉर्मिक एसिड जो है हमेशा यूज करना पड़ेगा। फॉर्मिक एसिड के साथ किसी और एसिड का हम यहाँ पे मिक्सचर ले लेंगे। जैसे सपोज करो हमने यहाँ पे लिया CH3COOH और यहाँ पे हमने फॉर्मिक एसिड ही लिया। यहां से सेम रिएक्शन करना है, यहां से OH गया, यहां से ये चला गया। ये क्या निकला, एक H 2H H2C 1 2 3 H2CO3 MnO at 573 केल्विन। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3CHO के अंदर और H2O में और CO2 में। क्लियर हो गया जी? कोई कंफ्यूजन है जी इसमें? नहीं। ऐसे ही हम C6H5COOH का भी बना सकते हैं, बेंजोइक एसिड का। C6H5CHO plus CO2 plus H2। This will be the reaction। तो ये हो गया हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड से। उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड से एक और करेंगे जिसमें हम कैल्शियम सॉल्ट लेंगे, राइट, ड्राई डिस्टिलेशन करेंगे। ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट ऑफ एसिड by dry distillation of calcium salts of carboxylic acid। ठीक है, ड्राई डिस्टिलेशन हम इसका करने वाले। कैसे होएगा देखते हैं जरा। हमने यहां पे क्या किया, HCOO, यहां पे कैल्शियम, OOCH। ठीक है जी, क्लियर हो गया। इसका हमने डिस्टिलेशन किया और यहां से करना क्या है, आपको एक चीज निकालनी है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। देखो यहां से ये गया, ये गया, यहां से ये निकल गया, माइनस CaCO3 कर देना। तो ये क्या बना के देगा, HCHO प्लस CaCO3। क्लियर है? बोलो भाइयों, क्लियर है? ठीक है। अब हमने क्या किया, HCOOCaOOCH प्लस CaCOOC6H5 COOC6H5। ये निकाल दीजिए।
दो मॉलिक्यूल्स ऑफ CaCO3 निकल जाएगा और बन जाएगा 2C6H5 CHO प्लस 2CaCO3। इस तरीके से हमारा जो है प्रोडक्ट बन जाएगा। क्लियर है? ड्राई डिस्टिलेशन करके, ये वाला ड्राई डिस्टिलेशन वाला जो मेथड है ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। जब आप PYQ कर रहे होंगे तो आपको इसके क्वेश्चन मिल जाएंगे। स्कूल लेवल पे ऐसा कुछ नहीं आएगा, बट ऑब्जेक्टिव में इस टाइप के क्वेश्चन जो हैं आपको इजीली मिल जाएंगे, ड्राई डिस्टिलेशन वाले। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, इन्हें जाके कर लेना है प्रैक्टिस। नेक्स्ट वी हैव प्रिपरेशन फ्रॉम एल्कीन्स। प्रिपरेशन फ्रॉम एल्कीन्स में हम इसका ओजोनोलिसिस करेंगे। ओजोनोलिसिस, CH2 डबल बॉन्ड CH2, हमने इसका O3 के साथ रिएक्शन किया एंड इट विल गिव अस CH2 यहां पे हमने इसका जिंक वाटर के साथ रिएक्शन कर दिया और ये क्या देगा हमें 2 मोल्स ऑफ HCHO, 2 मोल्स ऑफ HCHO। क्लियर हो गया? ऐसे ही हमने लिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस O3, राइट? क्लियर है जी? इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, अब यहां से ये बॉन्ड टूट जाएगा और ये बना के देगा CH3 CHO CH2O, ये टूट जाएगा और यहां पे जिंक वाटर हमने डाल दिया CH3 CHO प्लस HCHO। एक मिनट करके दिखाइएगा। यहां पे भी CH3 आ गया, एक यहां पे CH3 आ गया। इसका हमने O3 CCl4 के साथ रिएक्शन किया। तो ये वाला जरा एक बारी मेरे को करके दिखाइए कैसे ये होएगा। चलिए, प्रोडक्ट बन जाएगा। यहां से हमने क्लियर किया, इसके साथ डबल बॉन्ड हो, इसके साथ डबल बॉन्ड हो, तो दो प्रोडक्ट बन जाएंगे हमारे CH3 CHO और एक बन जाएगा एसीटोन। तो ये दो प्रोडक्ट्स जो हैं हमारे यहाँ पे प्रोड्यूस हो गए। तो दिस इज द मेथड जहां से हमने क्या किया, ओजोनोलिसिस करके क्या बना दिए, एल्डिहाइड या कीटोन प्रोड्यूस कर दिए, राइट? नेक्स्ट जो मेथड है हमारा, दैट इज बाय वेकर प्रोसेस। ये एल्कीन के साथ ही हमने किया, बाय वेकर प्रोसेस। इसमें हमने क्या किया, एल्कीन लिया और उसका हमने PdCl2 के साथ रिएक्शन कर दिया एंड वाटर के साथ इन प्रेजेंस ऑफ क्यूप्रिक क्लोराइड। तो हमें यहां पे क्या मिलने वाला है, एल्डिहाइड मिल जाएगा। इट विल बी CH3 CHO प्लस PD प्लस HCl। ये जो है हमारा रिएक्शन हो जाएगा। दिस इज द वेकर प्रोसेस। ठीक है जी। और ये जो क्यूप्रिक क्लोराइड है, ये क्या करेगा, वापस PdCl2 प्लेडियम को, ये जो PD था CuCl2 PD के साथ मिलके PdCl2 बना देगा और CuCl बना देगा, क्यूप्रस क्लोराइड बना देगा। ठीक है, और ये क्यूप्रस क्लोराइड इसके साथ जाएगा HCl के साथ और क्या बना देगा, फिर से CuCl2। क्लियर है? तो नेक्स्ट वी हैव बाय ऑक्सो प्रोसेस। यहां पे हम ऑक्सो कैटलिस्ट का यूज करेंगे और उसके बाद उसका ऑक्सीडेशन करके देंगे। हमने यहाँ पे लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2, उसका हमने कार्बन मोनोक्साइड और हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन किया इन कार्बोनाइल ऑक्टा कार्बोनाइल डाइकोबाल्ट के साथ, राइट? और ये हमें क्या बना के देगा, CH3 CH2 CHO। स्टेप अप रिएक्शन हो गया। ये दो कार्बन थे हमारे पास रिएक्टेंट साइड पे और प्रोडक्ट साइड पे 3 कार्बन हमें मिल जाएंगे। ठीक है जी। और इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, हाइड्रोफॉर्माइलेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। हाइड्रोफॉर्माइलेशन रिएक्शन, ठीक है, हाइड्रोफॉर्माइलेशन रिएक्शन।
ओके, हाइड्रोफॉर्माइलेशन। और इस रिएक्शन से हम लोग क्या कर सकते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड लिख लीजिए, फॉर्मेल्डिहाइड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। ठीक है, एक और इसका मेथड है जहां पे हमने हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन किया था। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, वो वाले रिएक्शन से हम यहाँ पे, जैसे हमने पहले वाले चैप्टर में क्या बनाया था, एल्कोहल्स बनाए थे, तो यहाँ पे हम उससे एल्डिहाइड्स जो है प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, सेम मेथड रहेगा। कैसे रहेगा, हमने यहाँ पे लिया CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका हमने BH3 होल ट्वाइस के साथ रिएक्शन किया, तो एंटी मार्कोनिकोव रूल लगेगा यहाँ पे। तो H है जो इसके पास चला जाएगा, H इसके पास चला जाएगा, BH2 इसके पास आ जाएगा, और ये बना के देगा CH3CH डबल बॉन्ड CH BH2। ठीक है, फिर इसका हमने रिएक्शन किया CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH के साथ, और ये हमें बना के देगा CH3CH डबल बॉन्ड CH होल थ्राइस B। ठीक है जी, ये बन जाएगा। इसके बाद हम इसका क्या करेंगे, H2O2 के साथ हाइड्रोलिसिस करेंगे इन द बेसिक मीडियम, और ये हमें बना के देगा CH3CH2 CHO प्लस BOH होल थ्राइस। ठीक है जी, ये जो है इस तरीके से हम इसे कर सकते हैं। फाइन, क्लियर है? तो ये जो है पूरा प्रोसेस हो जाएगा। नेक्स्ट यू हैव प्रिपरेशन फ्रॉम साइनाइड्स एंड नाइट्राइल्स। प्रिपरेशन फ्रॉम साइनाइड्स एंड नाइट्राइल्स, और इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, स्टीफन्स रिडक्शन बोलते हैं। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन, स्टीफन्स रिडक्शन। ठीक है जी, इसके अंदर हमने क्या किया, SnCl2 लिया, इसका HCl के साथ रिएक्शन कर दिया, ये बना के देगा SnCl4 एंड 2 नेसेंट हाइड्रोजन, और ये जो हाइड्रोजन है हम रिडक्शन में यूज करेंगे। इसके बाद CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, राइट, यहां पे हमने क्या किया, 2H एंड 2HCl डाल दिए। फाइन, और ये हमें क्या क्या बना के देगा, CH3CH डबल बॉन्ड NH, इमीन्स बना के देंगे हमें। क्या बना के देंगे, इमीन्स। ठीक है, या हम इसे HCl ऐसे लेंगे। इसके बाद हम इसका कर देंगे हाइड्रोलिसिस, वाटर को बॉईल कर देंगे, और ये कन्वर्ट होएगा CH3CHO प्लस NH4C। राइट, क्लियर है? C6H5C ट्रिपल बॉन्ड N, इसका हमने 2H प्लस HCl के साथ रिएक्शन किया, ये बना के देगा हमें C6H5CH डबल बॉन्ड NH डॉट HCl। वाटर के साथ हमने इसे बॉईल कर दिया, और ये कन्वर्ट हो जाएगा C6H5CHO प्लस NH4Cl। ठीक है जी, अमोनियम क्लोराइड में ये कन्वर्ट हो जाएगा। दिस इज द प्रिपरेशन फ्रॉम साइनाइड्स और नाइट्राइल्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। नेक्स्ट जो है प्रिपरेशन फ्रॉम बेंजीन। नेक्स्ट जो है प्रिपरेशन फ्रॉम बेंजीन। ठीक है जी, इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, गेटरमैन-कोच रिएक्शन भी बोलते हैं। दिस इज नोन एज गेटरमैन-कोच रिएक्शन। गेटरमैन-कोच रिएक्शन, इसके अंदर हमने क्या किया, फॉर्माइल क्लोराइड लिया, बेंजीन का हमने फॉर्माइल क्लोराइड के साथ HCOCl के साथ रिएक्शन किया इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 और CuCl, और ये हमें प्रोड्यूस करके देगा CHO बेंजल्डिहाइड। क्लियर हो गया? और HCl। दिस इज द गेटरमैन-कोच रिएक्शन। नेमिंग रिएक्शंस है, एज इट इज याद रखिएगा। अगर आपको ये स्टीफन्स रिएक्शन थोड़ा टफ लग रहा है तो आप NCERT से भी डायरेक्टली कर सकते हैं। सेम रिएक्शन है, बस थोड़ा सा तरीका है डिफरेंट लिखने का। ठीक है, गेटरमैन-कोच रिएक्शन हो गया, रिएक्शन विद द बेंजीन।
ठीक है, नेमिंग रिएक्शन आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए क्योंकि ये डायरेक्ट हमारे कन्वर्जन्स में यूज की जाती हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट वी हैव प्रिपरेशन फ्रॉम टोलिन। These are very 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 important reactions, very important reactions. Preparation from toluene. Right, preparation from toluene. इसका हमने CrO3 के साथ रिएक्शन किया। यहाँ पे CH3 CrO3 with acetic anhydride CH3 COO CO CH3। ठीक है जी, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन किया और ये हमें बना के देगा CHOOC CH3 OOC CH3। इसका हमने बेसिक मीडियम में बॉईल कर दिया तो ये हमें कन्वर्ट करके देगा CHO, बेंजाइलडिहाइड बना के हमें दे देगा। क्लियर है जी, और साथ में क्या हो जाएगा, 2 मोल्स ऑफ CH3 COOH जो है रिमूव हो जाएगा। राइट, एक और हम करेंगे इसका क्रोमाइल क्लोराइड के साथ टोलिन का रिएक्शन करेंगे विद क्रोमाइल क्लोराइड। राइट, और उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, इटार्ड रिएक्शन। बाय ऑक्सीडेशन विद क्रोमाइल क्लोराइड, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है भाइयों बहनों, इटार्ड रिएक्शन। यहां पे हमने बेंजीन रिंग लिया, CH3 लगाया, इसका हमने CrO2 Cl2 के साथ रिएक्शन कर दिया, CrO2 Cl2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, और ये हमें बना के देगा CHOCrOH Cl2 OCrOH Cl2। इसका हमने बॉईल कर दिया वाटर के साथ और ये बना के देगा हमें बेंजाइलडिहाइड। इट विल गिव अस बेंजाइलडिहाइड। ठीक है जी, क्लियर है। Fine. Next we have preparation from phenols, which is a Remer-Tiemann reaction. Remer-Tiemann reaction. ठीक है जी, यहाँ पे हमने क्या किया, CHCl3 क्लोरोफॉर्म एंड NaOH के साथ हमने इसका रिएक्शन किया था। यहाँ पे क्या होगा, पहले सोडियम फिनेट बनेगा और यहाँ पे CHCl2 जो है हमारा लग जाएगा। फिर से हमने इसका NaOH के साथ रिएक्शन किया तो ये जो Cl थे दे गेट रिप्लेस्ड बाय OH, तो यहाँ पे ONA एंड CHOH एंड OH। आप लोगों को मालूम है कि दो OH स्टेबल नहीं है, बाय रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल वो हमारे कन्वर्ट हो जाएंगे CHO के अंदर -H2, और हम इसका एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करेंगे और ये बना के देगा हमें सैलिसिलएल्डिहाइड। सैलिसिलएल्डिहाइड, ठीक है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, रीमर-टाइमन रिएक्शन। फाइन, तो ये कुछ हमारी प्रिपरेशंस थी एल्डिहाइड्स के, राइट, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स।
अभी हमने एल्डिहाइड की किए, बहुत सारे मेथड सेम रहेंगे हमारे। तो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स, पहला तो वही है सेम, ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल, ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल, राइट। तो ये हमें क्या बना के देगा, कीटोन्स बना देंगे। CH3 CHOH CH3, यहाँ पे हमने CrO3 लिया था और ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारा CH3 CO CH3 के अंदर, ठीक है जी। ये हमारा CH3 CO CH3 में कन्वर्ट हो जाएगा सेकेंडरी अल्कोहल से। राइट, यहाँ पे हम PCC PDC कुछ भी यूज कर सकते हैं और उसकी वजह से हमें क्या मिल जाएगा, रिएक्शन हमारा इजीली हो जाएगा, राइट। इसके साथ में एक रिएक्शन भी है हमारी, विच इज द, यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, ओपन और ऑक्सीडेशन करेंगे जब हम सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं। OPPEN, ओपनर रिएक्शन, ठीक है जी। अब ये रिएक्शन हम पहले भी किया था, MPV रिएक्शन, मीरविन पॉन्डोर्फ वर्ली रिडक्शन। यहां पे हमने क्या किया, R लिया CHOH R, ठीक है, दिस इज अ सेकेंडरी अल्कोहल, इसका हमने एसीटोन के साथ रिएक्शन कर दिया, CH3 CO CH3, राइट। और यहां पे हमने क्या किया, रिफ्लक्स डाल दिया, CH3 होल थ्राइस CO3 Al, यहां पे इसका रिफ्लक्स हुआ और रिएक्शन क्या बना देगा हमारा, R C डबल बॉन्ड O R प्लस CH3 CHOH CH3, ठीक है जी। ये बन जाएगा हमारा, जो ये अल्कोहल था सेकेंडरी अल्कोहल, वो किस में कन्वर्ट हो गया हमारा, कीटोन में। ये हमारा एसीटोन था और ये कन्वर्ट हो जाता है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल में, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। और इस रिएक्शन का अगर हम रिवर्सिबल करते हैं तो उसे MPV रिएक्शन बोलते हैं, मीरविन पॉन्डोर्फ वर्ले रिएक्शन, रिडक्शन, MPV रिडक्शन बोलते हैं हम इसे, रिवर्सिबल रिएक्शन को, रिवर्सिबल रिएक्शन को। यहां से इधर जा रहे हैं तो ओपनर रिडक्शन है, रिएक्शन है, और उधर से आ रहे हो तो MPV रिएक्शन हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट वी हैव डिहाइड्रोजनेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, dehydrogenation of secondary alcohol, CH3 CHOH CH3, यहां पे हमने कॉपर एट 573 केल्विन किया तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3 CO CH3 में, ठीक है। सेकेंडरी अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल जो है एसीटोन में कन्वर्ट कर देगा। ये रिएक्शन मैं पहले भी करा चुका हूं आपको, ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स में। बहुत सारी रिएक्शन सेम आएंगी हमारी। यहाँ पे नेक्स्ट जो है हमारा प्रिपरेशन फ्रॉम एसिड क्लोराइड्स, प्रिपरेशन फ्रॉम एसिड क्लोराइड, ठीक है जी। यहाँ पे हम क्या करेंगे, डायल्काइल कैडमियम बनाएंगे। यहाँ पे हमने क्या किया, CdCl2 लिया, उसका हमने ग्रिगनार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन किया और ये हमें बना के देगा R2CD, विच इज डायल्काइल कैडमियम। और इस डायल्काइल कैडमियम का हम रिएक्शन करने वाले हैं किसके साथ, एसिड क्लोराइड के साथ, R-COCl के साथ। तो Cl हट जाएगा, CdCl2 के साथ चला जाएगा and it will produce R-CuR plus CdCl2,
जो ये रिएक्शन में हमने बचपन में यूज किया था, इनिशियली यूज किया था, वो वापस हमें रिकवर हो जाएगा और रिएक्शन जो है हमारा चलता चला जाएगा। यहाँ पे हम प्रोडक्ट बनाते हैं MgXCl, राइट। तो दिस इज अ रिएक्शन जहां पे हमने क्या किया, प्रिपरेशन किया फ्रॉम एसिड क्लोराइड। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन। तो इस तरीके से आप इसको भी प्रिपेयर कर सकते हैं, राइट, एसिड क्लोराइड को। नेक्स्ट वी हैव प्रिपरेशन फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। अभी हमने किया भी था, यहां पे भी हम वैसा ही करेंगे, प्रिपरेशन फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड्स। हम सॉल्ट्स लेंगे, कैल्शियम सॉल्ट्स लेंगे, ठीक है, या हम उसको डायरेक्टली किसके थ्रू पास करेंगे, मैंगनीज ऑक्साइड के ऊपर। CH3COOH था, इसका हमने HCOOH के थ्रू पास कर दिया, HOOC CH3 के थ्रू पास कर दिया। यहां से OH गया, यहां से ये चला गया, तो ये क्या बना, H2CO3 MnO at 573 केल्विन, और ये बना के देगा हमें CH3COCH3 प्लस CO2 प्लस H2। ठीक है जी, प्रिपरेशन फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। हमने क्या किया, जो कार्बोक्सिलिक एसिड के वेपर्स थे उसे हमने मैंगनीज हीटेड मैंगनीज ऑक्साइड के थ्रू पास किया, और ये हमें कीटोन और कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बना के दे देगा। उसके बाद है ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ओके, तो यहां पे हमने क्या किया, CH3COO कैल्शियम OOCCH3, यहां से हमने क्या करना है, CaCO3 जो है रिमूव कर देना, -CaCO3 यहां पे डिस्टिल कर दिया, और ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3COCH3 में प्लस CaCO3, यहां पे लिख दिया आपने, तो एक ही बात है। तो दोनों में से कोई भी तरीके से हम लोग उनको कर सकते हैं, फाइन। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम इसे। सेम मेथड है, वही वाले भाई बहनों, कुछ नई चीज नहीं है यहाँ पे। C6H5COO CaOOC C6H5, यहां पे -CaCO3 किया डिस्टिलेशन, और ये बना के देगा C6H5CO C6H5, राइट, क्लियर है। यहां पे हम साइक्लिक कीटोन भी ले सकते हैं, साइक्लिक कीटोन्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं। COO कैल्शियम लिया हमने, यहाँ पे COO कैल्शियम लिया, डिस्टिलेशन किया, यहां से CaCO3 रिमूव हो गया, एंड इट विल प्रोड्यूस CH2CH2CC डबल बॉन्ड O। ठीक है, साइक्लिक कीटोन्स भी हमारे जो हैं प्रोड्यूस हो जाएंगे यहाँ पे, फाइन। यहां से हम प्रिपरेशन फ्रॉम एल्कीन्स ओजोनोलिसिस करके भी निकाल सकते हैं। वो वाला मैं मेथड नहीं लिखा रहा हूं आपको, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उसे, ठीक है। उसमें हमने कीटोन्स वाला जो है पहले ही कर लिया था, मतलब एक एग्जांपल हमने लिया था जिसके अंदर हमने कीटोन्स भी प्रिपेयर किए थे। प्रिपरेशन फ्रॉम एल्कीन्स लिख लीजिएगा मेथड, या आप उसे खुद भी कर सकते हैं। प्रिपरेशन फ्रॉम एल्कीन्स CH3 डबल बॉन्ड CH2CH3, ठीक है, दो कीटोन बनेंगे यहाँ पे अलग अलग। अब इसका ओजोनोलिसिस कर सकते हैं O3 जिंक के साथ, ठीक है, तो आप ये कर लीजिएगा। नेक्स्ट वी हैव प्रिपरेशन फ्रॉम एल्काइंस, वो भी हम लोग कर चुके हैं।
जहां पे हाइड्रोपोरेशन ऑक्सीडेशन था, प्रिपरेशन फ्रॉम एल्काइंस। देखो जब हमने एल्डिहाइड बनाने तो हमने टर्मिनल एल्काइंस लिए थे, यहां पे हम नॉन टर्मिनल एल्काइंस लेंगे फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स। ठीक है जी, बस ये डिफरेंस है। यहां पे अगर हमने टर्मिनल एल्काइंस ले लिए तो वो हमारे कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें, एल्डिहाइड में कन्वर्ट करने में हेल्प करेंगे। यहां पे सपोज करो हमने लिया CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, यहां पे इसका BH2H होल ट्वाइस के साथ रिएक्शन करते हैं तो इट विल गिव अस CH3 CH CH B CH3 होल थ्राइस, ये बनेगा। इसके बाद हम इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे इन द बेसिक मीडियम इन प्रेजेंस ऑफ H2O2, तो ये हमें बना के देगा CH3 CH डबल बॉन्ड CHOH CH3। यहां से टॉटोमेरिज्म होगा भैया, टॉटोमेरिज्म होगा और यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्ट होगा, ये हाइड्रोजन यहाँ पे डबल बॉन्ड यहाँ, एंड प्रोडक्ट विल बी CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। ये रिएक्शन रहेगा। बस ये ध्यान रखना आपको कि अगर हम एल्काइन से बना रहे हैं, नॉन टर्मिनल एल्काइन से हमारे कीटोन बनेंगे और टर्मिनल एल्काइन से हमारे एल्डिहाइड बनेंगे। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये पूरा रिएक्शन मैंने फिर से कर दिया आपके लिए, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। क्लियर हो गई जी। नेक्स्ट वी हैव प्रिपरेशन फ्रॉम नाइट्राइल्स। प्रिपरेशन फ्रॉम नाइट्राइल्स, आदि तो वही रिपीट ही हो रही है, कोई नई वाली नहीं आएंगी। फाइन। CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N CH3 MgBr के साथ इसका रिएक्शन करेंगे, माइनस प्लस यहां पे आ जाएगा माइनस, यहां पे आ जाएगा प्लस, एंड इट विल गिव अस CH3 CH2 C CH3 और डबल बॉन्ड N MgBr। राइट, अब इसका हाइड्रोलिसिस करोगे इन एसिडिक मीडियम तो ये बना के दे देगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। दिस विल बी द प्रोडक्ट। राइट, क्लियर हो गया। तो इस तरीके से हम इसे प्रिपेयर कर सकते थे फ्रॉम एल्काइंस। ठीक है जी। अब यहाँ पे आपको जो भी चीज चाहिए होगा, जो भी प्रोडक्ट बनाना है आपको, यहाँ पे बेंजीन रिंग लगाना है तो आप यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पे वही चीज रिएजेंट जो है यूज कर सकते हैं। राइट, क्लियर है। सो नेक्स्ट वी हैव प्रिपरेशन फ्रॉम बेंजीन। प्रिपरेशन फ्रॉम बेंजीन में हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, फ्रिडलक्राफ्ट एसाइलेशन कर देंगे, फ्रिडलक्राफ्ट एसाइलेशन जो है कर देंगे। CH3 CH बेंजीन रिंग के साथ करेंगे फ्रिडलक्राफ्ट रिएक्शंस। तो बेंजीन रिंग हमने लिया और यहां पे हमने ले लिया CH3 COCl। दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 और ये हमें बना के दे देगा COCH3 का, एंड दिस इज नोन एज एसिटोफिनोन। ये हमारा क्या बन जाएगा, एसिटोफिनोन प्लस HCl। क्लियर हो गया जी। ऐसे ही अब हम बेंजोफिनोन कैसे बना सकते हैं, इसका हम रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, फोस्जीन के साथ, COCl2 के साथ। हमने यहां पे क्या किया, बेंजीन रिंग लिया और इसका हमने रिएक्शन कर दिया ClCOCl के साथ, और यहां पे एक और बेंजीन रिंग लगा दिया, और ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होएगा, एनहाइड्रस AlCl3 के साथ, और ये बना के देगा हमें बेंजोफिनोन। राइट, क्या बना के देगा जी हमें, बेंजोफिनोन। क्लियर है। सो दीज आर द मेथड्स जहां से हम लोगों ने क्या बनाए हैं, कीटोन्स की प्रिपरेशंस की हैं। राइट, क्लियर है। तो आज हमने यहाँ पे सारी की सारी एल्डिहाइड्स की प्रिपरेशन और कीटोन्स की प्रिपरेशन कर दी है। तो आपको करना क्या है, जाके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, दैट्स इट। ठीक है जी। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।